एएसआई बीपी सिंह एवं हेड कांस्टेबल जेपी कपारी के साथ बांकुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्षेत्र स्टेशन परिसर की नियमित जांच के दौरान बचाई गई एक नाबालिग लड़के को बांकुड़ा चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। पूरी कार्रवाई आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा की प्रभारी मानस मजूमदार की देखरेख में हुई। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के अनुसार रविवार की सुबह आरपीएफ कर्मियों ने बांकुड़ा रेलवे स्टेशन की नियमित जांच के दौरान एक नाबालिग लड़के को देखा गया, जो बांकुड़ा के प्लेटफॉर्म 2 पर असुविधाजनक तरीके से लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था। संदेह होने पर नाबालिग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना नाम और पता बताया, जो कि जिला मयूरभंज उड़ीसा का रहने वाला है। साथ ही कहा कि अपने परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी दिए बिना अपना घर छोड़ चला आया है। ऑपरेशन नन्ही फरिश्ते के मद्देनजर और किशोर न्याय की दिशा निर्देश के अनुसार सभी मौके की औपचारिकताओं को देखने के बाद उसे मौके पर ही बचाया गया। उपरोक्त अधिकारी और कर्मचारियों की उचित देखभाल के साथ उन्हें आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा लाया गया, जहां उन्हें सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। आगे की कार्रवाई के लिए उसके परिवार के सदस्यों के साथ साथ चाइल्ड लाइन बांकुड़ा को भी सूचित किया गया। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आएँ और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएँ। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। दुर्गापुर के एक निजी होटल में कैंसर पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित की गई। इस सेमिनार का आयोजन मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता द्वारा किया गया था। इस समय मुख्य रूप से सिर और गर्दन में कैंसर की सर्जरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। इस मुद्दे पर बात की मेडिका अस्पताल सांख्यिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार और निदेशक डॉक्टर सौरभ दत्ता ने। इसके अलावा सलाहकार परमाणु चिकित्सा डॉक्टर आदिल अदनान ने परमाणु चिकित्सा के नैदानिक अभ्यास के बारे में बात की। कोलकाता मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विशेष रूप से कैंसर के लिए 200 बिस्तरों वाला एक नया अनुभाग स्थापित किया गया है। दोनों डॉक्टरों ने कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए और आज डॉक्टर सौरभ दत्ता ने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य साथी कार्ड से कई लोगों को लाभ हुआ है। वो कैंसर के लिए भी वही सेवाएं प्रदान करेंगे जो वो स्वास्थ्य भागीदार कार्ड में अन्य श्रेणियों के लिए करते हैं। साथ ही इस अस्पताल में मरीजों को अन्य अस्पतालों की तुलना में काफ़ी कम कीमत में और आधुनिक मशीनों से इलाज मिल सकेगा। आने वाले दिनों में उनकी आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक नए कैंसर अस्पताल की योजना है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी এবং ইমিউনোথেরাপি ইউনিট আজকের দিনে ইমিউনোথেরাপি একটা অত্যন্ত অ্যাডভান্স, মানে যদিও এটা খুব অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট, যেখানে অন্য কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় না সেখানে দেওয়া হয়। আমাদের খুব বড় ইমিউনোথেরাপি সেন্টারও আছে। ভেরি অ্যাডভান্সড মলিকিউলার ল্যাব, যে ল্যাবে আপনার মলিকিউলার লেভেল টেস্টিং, যেগুলো কলকাতার খুব প্রায় বেশিরভাগ হয়ই না, সেই টেস্টগুলো আমাদের এখন হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে টেকনোলজির দিক থেকে দেয়ার ইজ অলমোস্ট নো কম্প্রোমাইজ। মানে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ক্যান্সার হসপিটালে যেগুলো থাকে আমাদের ঠিক সেগুলোই রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমাদের হসপিটালে হয় এই মানে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল কেন বিশেষ, কেন মানে একদম আলাদা, সেটা কি শুধু টেকনোলজি? অবভিয়াসলি টেকনোলজি একটা রিজন, বাট প্রবাবলি হচ্ছে যে দেখুন, টেকনোলজি ইজ নট গুড এনাফ। আপনাকে যদি প্লেন গিফট করলো, তো আপনার তো মানে তার সাথে যদি পাইলট না থাকে আপনার প্লেনটা কি কোনো কাজে লাগবে? সো ইজ দেয়ার মেবি এ গুড টেকনোলজি, দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন টিল ডেট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য মেশিন। ওকে, সো সেই দিক থেকে দেখলে আমাদের টিমটা খুব ইউনিক। মানে হলো আমাদের লাস্ট
রাস্তায়। আমাদের মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটাল আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, গত 3রা জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং তার সাথে ছিলেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এবং মেয়র জনাব ফিরহাদ হাকিম। তো মেডিকেল হসপিটাল একটা ওয়েল নোন নাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এবং আপনারা জানেন কলকাতা বা ইস্টার্ন রিজিয়নে আমরা হেলথ কেয়ারে বহু বছর ধরে অগ্রগণ্য একটা গ্রুপ, কিন্তু মেডিকেল কখনো ক্যান্সারে সেভাবে ফোকাস ছিল না। এই মুহূর্তে মেডিকেল অন্যতম ফোকাস ক্যান্সার। তার কারণ আমাদের রাজ্যে বহু মানুষ তারা ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য বাধ্য হচ্ছেন অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে। সেটা অনুভব করেই মেডিকেল গ্রুপ এখন ক্যান্সার চিকিৎসার উন্নতির জন্য ইস্টার্ন রিজিয়নে তারা মানে অনেক যেটা আমাদের যে মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তারই পার্ট, তার সাথেই অ্যাটাচ তার একটা বিল্ডিং, এবং আমাদের এই ক্যান্সার হসপিটালে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য যা যা অ্যাডভান্সড দরকার, সুপার অ্যাডভান্সড রেডিয়েশন মেশিন, যেটা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের যত মেশিন আছে প্রবাবলি সবচেয়ে অ্যাডভান্সড, একদম হাই এন্ড পেট সিটি ডক্টর আদিল, আমি এইটা জাস্ট এই জন্যই করছিলাম, ডক্টর আদিল আমাদের নিউক্লিয়ার মেডিসিনের কনসালটেন্ট। এবং दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। शिवदास घोष स्मारक समिति बांकुड़ा की ओर से कमरार मैदान क्षेत्र की एक निजी लॉज में शरद साहित्य एवं वर्तमान प्रासंगिकता के मुद्दों पर विचार गोष्ठी हुई। इस बैठक में सारा बांग्ला 125 शरद चंद्र जन्मोत्सव समिति के सदस्य एवं चर्चाकर्ता कमल साई उपस्थित थे। मौके पर प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नीलांजन कुंडू, डॉक्टर सजल विश्वास, डॉक्टर तन्मय मंडल, डॉक्टर सुभाष मंडल, प्रतिष्ठित प्रोफेसर विवास सरकार और संगठन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों ने संगोष्ठी के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। আলোচনার বিষয়বস্তু শরৎচন্দ্রের জীবনী, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য। এটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের জীবনকে ফিরে দেখা, নিজেদের সাহিত্যকে ফিরে দেখা। আমরা অত্যন্ত শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছি, বর্তমান প্রজন্ম যেন সেই সাহিত্যকে পড়ে, আলোচনা করে এবং ভিতরে যেন গভীরভাবে জ্ঞান অন্তত তার নেয়। এইটুকুই আমার আজকের দিনে কেন? আজকের দিনে বর্তমান প্রজন্ম যে জন্মদিন, হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম 147তম জন্মদিন। সেই দিনটাকে উপলক্ষ করেই কি এই আজকে আলোচনা? এই আলোচনা আগামী দিনে কি চাইছেন প্রজন্মদেরকে করতে? আমরা চাইছি যে এই শরৎ সাহিত্য কেন, শরৎ সাহিত্য, বঙ্কিম সাহিত্য, রবীন্দ্র সাহিত্য আবার ফিরে আসে, এটা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হোক, সাধারণ ছেলেমেয়েরা এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুক, জানুক, তারা জেনে তাদের সমৃদ্ধি করুক তাদের জ্ঞান। আপনার নাম পরিচয়টা? আমার নাম ডাক্তার নীলাঞ্জন কুন্ডু, আমি সভাপতি বাঁকুড়া জেলা শিবদাস কমিটি মেমোরিয়াল, যে কমিটি গঠিত হয়েছে আমি তার সভাপতি। बस ठीक। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। परंपरागत तौर पर जिले के बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत केंजाकुड़ा ग्राम में विश्वकर्मा पूजा एवं भादु पूजा के अवसर पर जंबो जलेबी की चाहत देखी जाती है, जिसे खरीदने के लिए दूर दराज से लोगों का आना लगा रहता है। केंजाकुड़ा की मिठाई दुकानों में पूजा के अवसर पर जंबो जलेबी बनाने की होड़ कारीगरों में देखी जाती है, जिसके चलते ही ग्राहकों में भी चहल पहल बनी रहती है। बता दें कि जंबो जलेबी की कीमत वजन के आधार पर होती है, जो कि 700 ग्राम से 3.5 किलो तक होती है। रविवार को ऐसा ही नजारा केंजाकुड़ा बाजार इलाकों में देखा गया एवं खरीदारी की भीड़ भी देखी गई। विश्वकर्मा पूजा एवं भादु पूजा के अवसर पर जलेबियां बनती है, जो कि विगत 70 से 80 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। विभिन्न जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि इस वर्ष ठीक से बारिश नहीं होने के कारण खेती नहीं हो पाई, जिससे थोड़ी समस्या आ रही है। बाजार मंदा नजर आ रहा, किंतु जलेबी खरीदने के उत्साह लोगों में व्याप्त है। এই জিলাপি আমরা পাঠাই আমাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি, বোনের বাড়ি, মামা বাড়ি, মাসি বাড়ি, পিসি বাড়ি, এসব জায়গায় পাঠানো হয় এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে দেওয়া হয়। এটা দীর্ঘদিন ধরে আসছে, আমার দাদু বাবা আমরা দেখে পরম্পরায় দেখে যাচ্ছি। কেমন লাগে এই জিলাপি? দারুণ লাগে, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনকে পাঠালে ওরা খুশি হয় খুব, তার জন্য পাঠাতে হয় আমাদের বাধ্যতামূলক। কি নাম? আমার নাম প্রদীপ মতো। আপনাদের যে ভাদু পূজা ও বিশ্বকর্মা পূজা যে জ্যাম্বো জিলাপি তৈরি হয়, জ্যাম্বো যে অফার রেখেছি, জ্যাম্বো লটারি রেখেছি, এটা তৈরি করতে পারে কতটা আনন্দ? এটা আপনার অনেক আনন্দ হয়। হ্যাঁ, এটা সবাই উৎসাহ পায় এবং আনন্দ হয় এবং প্রতি বছর বিভিন্ন জায়গায় যায়। এটা এই টাইমে প্রতিটা মেয়ে ছেলে কুটুম বাড়ি ঘরে পাঠানো হয়, বন্ধু বান্ধব ঘরে পাঠানো হয়। হ্যাঁ, বাইরের থেকে প্রচুর মানুষ আসে, নিয়ে যায়। হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় এটা প্রায় 70-80 বছর ধরে চলছে। আমরা অনেকটাই খুশি। এটা আপনার যায় বিভিন্ন জেলাতে চলে যায় এবং জেলার বাইরেও যায়। অনেক দিন ধরে থাকে, নষ্ট হয় না। কি নাম আপনার? মুক্তা দত্ত। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित श्री रानी सती मंदिर में भादो अमावस्या पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मंगल पाठ वाचिका एवं भजन गायिका सुषमा जोशी ने बताया कि राजस्थान में बिराजी मां रानी सती दादी के लाडली भक्तों ने गुरुवार को मेहंदी उत्सव के तहत दादी जी का अलौकिक श्रृंगार किया। वही शुक्रवार को मंगला आरती, हवन ज्योत, पूजा अर्चना, खीर, पूजा का प्रसाद एवं भजनों की प्रस्तुति की गई। ये भजन सुषमा जोशी के साथ कोयलांचल के प्रसिद्ध भजन गायक दुर्गा पांडे ने भी एक से एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के अंतिम दिन शनिवार को श्री रानी सती दादी के महिला भक्तों ने मंगल पाठ वाचिका सुषमा जोशी के साथ स्वस्वर मंगल पाठ किया। इस अवसर पर रानीगंज के एवं आसपास के अंचल से काफी संख्या में महिला एकत्रित हो श्री रानी सती दादी की आराधना की। वहीं इस मौके पर मंदिर के पुजारी राजेश जोशी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वहीं इस 3 दिवसीय अवसर पर भक्तों का काफी उत्साह रहा। सभी ने श्री रानी सती दादी की आराधना किया। वहीं महिलाओं ने लाल चुनरी ओढ़कर अपने सुहाग की कामना करते हुए मंगल पाठ में हिस्सा लिया। पिछले 3 दिनों से ये भादी मावस का प्रोग्राम चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम श्री रानी सती मंदिर रानीगंज एनएसपी रोड में 3 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पहले दिन दादी जी को मेहंदी लगाएं। हम सभी मिलके, जितनी भी सुहागन बहनें, हम सभी मिलके दादी जी की लाडली बेटियाँ मिलके दादी जी को मेहंदी लगाएं। ये प्रोग्राम हमारा 14 सितंबर को हुआ था। 15 सितंबर को प्रातःकाल से हवन और पूजा जाट जड़ला जो भी होता है वो हम लोगों को प्रतिवर्ष होता है।
वो इस बार भी हुआ। और शाम में भजन कीर्तन का आयोजन था, 56 भोग सवा महीने का भोग लगाया गया। उसके बाद आज 16 सितंबर को मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं ने मंगल पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और दादी जी के श्री रानी सती मंदिर रानीगंज में सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर हम सब मिलकर मंगल पाठ करें। मैं सुषमा जोशी रानीगंज से मंगल पाठ वाचिका और भजन सिंगर हूँ और आज दादी ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि मैं मंगल पाठ कर सकूँ। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सोमवार को पैसा वापस मिलने पर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। पैसे वापस मिलने की जानकारी मिलते ही बैंक पहुंचे सभी लोग। ये घटना बैंक ऑफ इंडिया की है। बीमा के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर यहां के खाता धारकों से लाखों रुपए लिए गए थे एवं लोगों को सटीक जानकारी दिए बगैर शुद्ध लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया गया था। इस बैंक के खाता धारकों ने ये आरोप इस कंपनी में कार्य करने वाली एक महिला महुआ मुखर्जी पर लगाया था। लेकिन आज से बैंक ऑफ इंडिया में सभी के पैसा वापस मिलने पर लोगों ने ली राहत की सांस। हम लोग भी जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है अभी, लेकिन यही एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो भी है हम लोग देख रहे हैं। पूरा टीम आया हुआ है बैंक की तरफ से। हम लोग को शनिवार को पता चला है और हम लोग आज यहाँ पर पूरा टीम आया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का। हम लोग बैठ के इसको कोशिश कर रहे हैं कि आज कल 2-3 दिन में इसको पूरा को सॉर्ट आउट कर देंगे। कंपनी के साथ तो बैंक का एग्रीमेंट है, ठीक है, वो सबके साथ रहता है। एसबीआई का एसबीआई लाइफ के साथ रहता है, वो सब अलग बात है। बात वो चीज़ का नहीं है। बात ये है कि अगर गलत तरीके से कुछ किया गया है तो वो चीज़ का पैसा रिफंड होना चाहिए, क्योंकि सारे कस्टमर्स हमारे बैंक के हैं, हमारे लोग हैं। अगर कुछ भी केस हुआ है तो उसको रिफंड करवाना है हम लोगों को, उसमें लगे हुए हम लोग। आप कितने साल? मैं 4 महीने के लिए चार्ज में था, दिसंबर एंड से लेके मई तक में। उससे पहले यहाँ पर दूसरे मैनेजर थे 1 साल के। तो ऐसा नहीं है कि मेरा पुराना केस भी जैसे देख रहे हैं अभी। आप 4 महीने के बाद आपने सब क्या किया? क्या आपको मालूम है इस बारे में? देखिए, अगर पता रहता तो ये होने ही नहीं देते हम लोग। आता लाखों रुपए घोटाला के सामने आ रहा है सर। हम लोग वही जांच कर रहे हैं सर। अभी अगर घोटाला कुछ भी होता है बैंक में कस्टमर के साथ, अगर पता चलता है हम लोग उसको रिजॉल्व करवा। आपका कुछ कमीशन मिला नहीं? कमीशन है। लोग तो बोल रहे हैं क्या कमीशन खाएं? लोग कुछ भी बोलेंगे तो विश्वास किया जा सकता है क्या? यहाँ पर बैंक जब निर्देश ऊपर से दे रही है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 1 रुपया सबका वापस हो रहा है। 1-1 रुपया आप देखिए, यहाँ टीम बैठी हुई है, 1-1 रुपया सबका वापस कर रही है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ टीम आई हुई है, यहाँ हमारे सुलाइफ से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इंचार्ज है, ये भी आए हुए हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक तो सरकारी तो टोटल इशू पता चल रहा है, हम लोग इसका रिजोल्यूशन कर रहे हैं। कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय मानते हैं नहीं, घटना जो हुआ वो सही नहीं हुआ, ये हम लोग मानते हैं। जिम्मेदार कौन है? उसी का पता लगाया जा रहा है, उसी का पता लगाया। पहले लगाएंगे सर, जब पता चलता है तभी ना एक्शन लिया जाता है। घटना देखिए, किसी का भी इशू आता है हम लोग एस्केलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी इशू पता चल रहा है हम लोग बैठ के सबका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। इससे पहले जयप्रकाश जी, लोग बात बोलना बेकार का बात है। मैं 4 महीने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप और केस बात कर लीजिए। ग्राहक को रख रहे हैं यहाँ पर ना, आप वेट कीजिए, यहाँ पर सबको पता चल जाएगा। मेरा नाम प्रेमा के बारे में लास्ट सैटरडे, ये जो सैटरडे है परसों जब हम लोग को इवनिंग में पता चला, तभी जाकर के तुरंत पूरा टीम जो है इसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। और पूरा टीम आज पूरा एसओडी का और बैंकर्स का पूरा टीम भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग कस्टमर के जो भी ग्रीवेंसेस आया है उसको एक केस को लेकर के हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप सर कहाँ से? कलकत्ता से आए हैं। तो मैं एक ही चीज़ में बोल रहा हूँ, कितने लोग आए हैं आज टोटल 6 ऑफिशियल्स आए हैं। 6 ऑफिशियल्स आए हैं और यहाँ पे पूरा एक कस्टमर आप लोग तो देख ही रहे हैं कि पूरा कस्टमर बेस को हम लोग एक करके हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि कोई भी कस्टमर, क्योंकि ये वैल्यूएबल कस्टमर्स है
कोई भी कस्टमर जो है हम लोग को मतलब उनको सॉल्यूशन देना है, किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम वो लेकर के घर नहीं जाए, ये हम लोग का एम्बिशन है। सर ये जामुरी से नहीं हुआ एक पे हुआ है, एक पे जस्ट ये भी सैटरडे को, लास्ट सैटरडे मतलब परसों हम लोग को पता चला इवनिंग में, तो बट हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसके बाद तुरंत हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग मतलब आज इसीलिए पूरा ऑफिशियल्स भी आए हैं। एक तरफ हम लोग का ये चल रहा है, वो कस्टमर्स के साथ डीलिंग करके हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सेकेंडली हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कौन इसमें दोषी है, जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन है। सर ये महुआ मुखर्जी एक एम्प्लॉई है, एसओटी लाइफ का एम्प्लॉई है। अच्छा, बैंक से कोई मतलब नहीं इसका? नहीं, बैंक से मतलब नहीं है, बैंक से मतलब नहीं है, बट हम लोग का आप तो जानते ही हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का और एसओटी लाइफ जो है ये जॉइंट वेंचर है। कितना लोगों का पैसा ये चीज़ मैं बोलूँगा कि पहले भी सर एक बात इंडिया में सभी ब्रांचेस में है, तो जामुरिया में सर एक किसी पर्टिकुलर बताएं, वो जो मोहम्मद मुखर्जी आपने बताया वही मोहम्मद मुखर्जी का फॉल्ट, मतलब उनका अपना जो ये है, तो इसीलिए उनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन बाद भी पता चलेगा, तो उसके बाद मतलब तुरंत एक्शन करने के बाद जो भी आएगा उसके बाद तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो सर वो हम लोग ऐसे नहीं है, ये हम लोग की तरफ से कुछ नहीं होगा, प्रशासन नहीं बोल रहा है। नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं, तो दोषी को सजा मिली, सजा मिलेगी, और लोगों का जो पैसा डूबा है उसका वो तो इसीलिए वो अभी आप तो देखिए ना कि पूरा एक पे एक कस्टमर अंदर आ रहे हैं और वहाँ पे सोल्यूशन लिया जा रहा है, उनका बातें सुनाया जा रहा है, उसको हम लोग सुन रहे हैं, और उसमें जो भी मतलब जो भी उनका सोल्यूशन है वो हम लोग देंगे पॉजिटिव। कितने लोगों का मोटा मोटी पैसा रिटर्न किया जाएगा? इसमें मेरा हिसाब से जो है देखा जा रहा है मेरा 20 to 25 होगा। आपका परिचय? सर कितने लाख रुपए का इसमें? सर एक्चुअली घोटाला जो है वो पर्सनली देखिए, इसमें घोटाले उतना डिटेल्स हमको नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जस्ट इसका सॉल्यूशन आने दीजिए सर, आप लोग तो साथ में ही हैं, आप लोग के साथ में हैं, और भी जो अपडेट्स होगा बिल्कुल आप लोग को देंगे। आपका परिचय? सर मेरा नाम है निर्मलेंद्र विश्वास, मैं एसओटी लाइफ से हूँ, और मैं यहाँ पर ये हेड निर्मलेंद्र मुखर्जी विश्वास। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा एसपी वैभव तिवारी ने जिला पुलिस के परिवहन विभाग द्वारा आयोजित विश्वकर्मा पूजा का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ मेजर ऑफिस एवं एनवीएफ ऑफिस समेत अन्य विभिन्न दफ्तरों के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मौके पर अनाथ आश्रम के बच्चों को पोशाक तथा लगभग 2000 महिलाओं को साड़ी प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सिद्धार्थ दोरजी, एडिशनल एसपी ऑपरेशन गणेश विश्वास समेत अन्य पदाधिकारी तथा विशिष्टगण उपस्थित रहे। बता दें कि बांकुड़ा जिला पुलिस के परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित विश्वकर्मा पूजा विगत कई दशकों से बड़े धूमधाम से की जाती है। इस बार भी पूजा का आयोजन, उद्घाटन एवं विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के बीच किया गया। দেখুন আজকে বিশ্বকর্মা পুজো প্রতি বছরের মতন আমাদের এনটি সেকশনের তরফ থেকে আজকে আমরা পুজো উদ্বোধন করলাম। এখানে লাইনে আমাদের বড় একটা অনুষ্ঠান হয়, সেটা হয়েছে। তার সাথে সাথে আমাদের ছোট বাচ্চারা আছে যে আশ্রমে, যারা বেসিক্যালি অরফান্স আছে, তাদের জন্য আমরা আজকে বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমাদের কিছু কিছু দুস্থ মা বোনেরা এসেছে, তাদেরকে শাড়ি দেওয়া হয়েছে, সেই সব প্রতি বছরই আমরা করি ওদের জন্য। তো আজকে দিনটা করা হয়েছে, প্রায় 2000 মহিলাদেরকে এখানে এসেছে, তাদেরকে বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। সেটা করার পরে আজকে জাস্ট আমাদের এখানে লাইনে নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যেটা এনডিএফএর জন্য একটা অফিস, আমাদের ফোর্স ডিটেলমেন্টের জন্য মেজর অফিস, সেই সব রুমগুলো আজকে উদ্বোধন আমরা করলাম। এই যে মেজর অফিস আছে, যে এনডিএফ অফিস আছে, এখান থেকে বেসিক্যালি আমাদের ফোর্স ডিটেলমেন্টের কাজ হয়, যে আমাদের এনডিএফ যারা কালিগস থাকে তাদের ফোর্স ডিটেলমেন্ট, তাদের সার্ভিস রেকর্ডগুলো এনডিএফ রুমে থাকে। মেজর অফিস যেখানে থাকে সেখানে ফোর্স ডিটেলমেন্ট হচ্ছে, যখনই কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার হচ্ছে, কোনো ডিউটিতে ফোর্স যায়, সেই ডিটেলমেন্টের কাজটা এই মেজর অফিস থেকেই হয়। তো তাদের জন্য একটা পুরানো রুম ছিল, সেই রুমটা কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তো এই নতুন রুমে আমরা এখানে শিফট করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এই বাঁশপাড়ার হেডকোয়ার্টার আছে, এখান থেকে বেসিক্যালি বাঁকুড়ার সমস্ত থানা, ট্রাফিকে অথবা যেখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের ফোর্স আমরা ডিটেল করবো, এই মেজর অফিস থেকে ডিটেল। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के लोग कर्म के देवता विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं। डीएसपी फैक्ट्री के अंदर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक ने पूजा अर्चना की, लेकिन डीएसपी मेंटेनेंस कार्यालय की तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार विश्वकर्मा पूजा मंडप की थीम चंद्रयान 3 है। पूजा समिति का दावा है कि इस बार चंद्रयान 3 में सेल के स्टील का इस्तेमाल किया गया है। उनका सर्टिफिकेट इसरो का है, जिससे इस वर्ष की विश्वकर्मा पूजा में यहाँ के कर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है। हर साल की तरह इस बार भी वहाँ काफी भीड़ है। गौरा खिचड़ी, भोग बिली सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 10-12 বছর মেলাতে আসেন, এই মেলা কেমন বিক্রি বাটা হয় এই মেলাতে? বিক্রি বাটা যা হোক আমাদের মেলাতে আসতে হয় কম বেশি করে। কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? কোথা থেকে এসেছেন? মেলায় মেলায় এখন কোথা থেকে এসেছেন, মানে বাড়ি কোথায়? এখন এসেছি আমরা কাজিরা মেলাতে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? রামচন্দ্র মাহাতো। কাঞ্চনধর মাহাতো। রামচন্দ্র ও রামচন্দ্র মাহাতো। এবার এই মেনটেন্সের যে বিশ্বকর্মা পুজো, ওই পুজো কত বছরে পদার্পণ করলো এবার? এইটা আমাদের ৫৫তম বর্ষ। কি থিম নিয়েছেন এবছর? আমরা চন্দ্রযান 3 তার একটা মডেল এখানে তৈরি করেছি। কেন হঠাৎ এই চন্দ্রযান 3? কারণ হচ্ছে তো এটা একটা ভারত সরকারের একটা বিরাট সাফল্য, বিরাট প্রয়াস, এবং সেটা সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মেন যেটা আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি, আমাদের সেলের স্টিল ICRS 595 এই স্টিল ওনার বডি চন্দ্রযানের বডি পপুলেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তার জন্য ইসরো সেল কর্তৃপক্ষকে একটা ভীষণ অ্যাকনোলেজমেন্ট দিয়েছে। আচ্ছা, যার কারণে এই থিম এইটা আমাদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আচ্ছা, বলছি পুজোর পাশাপাশি এখানে কি কি অনুষ্ঠান হয়? পুজোর পাশাপাশি একটা বড় মেলা হয়। আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম করি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আগামী 20 তারিখ বাউলের প্রোগ্রাম আছে। আরও আমাদের খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয় সমস্ত জনকে, সবাই যারা আসে সবাইকে। মানুষের উৎসাহ কেমন এই মেলাকে কেন্দ্র করে? প্রচুর। সন্ধ্যেবেলায় আপনাদের এখানে 3 ধরনের জায়গা থাকে না। মূলত কাদের উদ্যোগে হয় এটা? আমাদের সমস্ত এজেন্ট মেনটেন্যান্সের কর্মীবৃন্দ প্লাস আমাদের যে আধিকারিকরা আছে তাদের সহযোগিতায়, আধিকারিক যারা আছে তাদের সহযোগিতায় এটা হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম গোপাল ভট্টাচার্য। কি পদে রয়েছেন? আমি অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज महावीर इलाके के निवासियों को लंबे समय से बिजली आपूर्ति की समस्या झेलनी पड़ रही है। घंटों बिजली गुल रहने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत आज कनस्तोड़िया एरिया कोलियरी के तहत कार्य करने वाले महावीर कोलियरी निवासियों ने आज सुबह से ही महावीर कोलियरी प्रबंधक कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन आरंभ किया। उनकी मांग है कि पिछले 1-1.5 महीने से हमें बिजली आपूर्ति की समस्या है। घंटों बिजली गुल रहती है, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतें आती है। वहीं दूसरी ओर इस विषय पर एरिया इंचार्ज RK गुप्ता ने लोगों के धरना प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि महावीर इलाके में बिजली आपूर्ति की समस्या तो है और उस इलाके का ट्रांसफार्मर पिछले 4 दिनों से खराब भी पड़ा है और हम जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान कर बिजली आपूर्ति करेंगे। साथ ही महावीर के DM पीयूष तिवारी ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं INTTUC अध्यक्ष अनुज सिंह ने भी श्रमिकों की परेशानी को जल्द दूर करने की मांग कोलियरी से की। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने भी पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। এই মুহূর্তে সবথেকে একটা বড় খবর আমাদের কাছে উঠে আসছে, যেটা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছে প্রসারণ করব। ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, যেটা মহাবীর কোলিয়ারি যে প্রবন্ধকের অফিস, যেখানে ম্যানেজারের অফিস, সেই অফিসের বাইরে আজ সকাল থেকে রানীগঞ্জ শহরে কুনুস্তড়িয়া এরিয়া অফিসের অন্তর্গত যেসব কোলিয়ারিগুলি রয়েছে সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা, বিভিন্ন পদে কর্মরত শ্রমিকরা জলের প্রবলেম এবং বিদ্যুতের প্রবলেম নিয়ে 1 মাস ধরে অনবরত ভুগছেন। তারা বলছেন আমাদের কেউ দাবি রাখছেন আমাদের বাড়িতে অনেক রকমের পেশেন্ট রয়েছে এবং এখন অনলাইনে যুগ, স্টুডেন্ট আমাদের বাড়িতে পরীক্ষার্থীরাও রয়েছে, তারা ঠিকমতো অনলাইনে ক্লাস করতে পারছে না এবং এই রিসেন্টলি 4 দিন ধরেতে পুরোপুরি লাইন পুরোপুরি বিকল অবস্থায় রয়েছে। এখানে ওনাদের বক্তব্য, যারা এখানে ধর্নাতে প্রদর্শনে রয়েছে ওনারা আমাদেরকে সরাসরি জানাচ্ছেন কি এখানে যে ট্রান্সফরমারটি রয়েছে 4 দিন ধরে পুরো লাইনের আমরা ভুগছি। 4 দিন ধরে ট্রান্সফরমার পুরোপুরি বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আসুন সেই দৃশ্য আমি আমার সহযোগীকে বলবো, সেই দৃশ্য এখানে সরাসরি আমাদের PVTV ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই সব কর্মরত শ্রমিকেরা আজ সকাল থেকে ধর্না প্রদর্শনে সামিল রয়েছে।
আসুন আমরা এখানে কথা বলে নিই যে যারা প্রবন্ধক রয়েছেন ফোরম্যান আর কে গুপ্তা মহাশয়, দেখে নিচ্ছি উনি আমাদের সরাসরিভাবে মানে কতদিনের মধ্যে তাদের এই প্রবলেমগুলোকে ঠিক করে আবার আগের অবস্থায় নিয়ে আসবে, সেই অবস্থায় মানে সেই ব্যাপারগুলো আমরা সরাসরি ওনার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব। আসুন দেখে নিই উনি আমাদেরকে আর কি বিশেষ দাবি দেওয়া কাছে রাখছে এবং কতদিনের মধ্যে এই প্রবলেমগুলি উনি সলভ করবেন, সেই ব্যবস্থাটায় মানে উনি কি ব্যবস্থা করতে চলেছেন সেটা আপনাদের কাছে সরাসরি তুলে ধরবো। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। अच्छा, महावीर कोलियारी के मतलब मैनेजर ऑफिस के बाहर आप लोग जो सुबह से मतलब धरना किए हैं, किस विषय को सामने रखते किए, क्या लेके धरना किए? देखिए, हम लोग का जो बिजली है लाइन आज कम से कम 1 महीना से डिस्टर्ब चल रहा है। विगत 4 दिन से हम लोग को लाइन एकदम मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर लिखित देने पे मैनेजर से एजेंट से फ़ोन करने पर लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लग रहा है, कल लग जाएगा। और ट्रांसफार्मर यहाँ लग रहा है, ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जा रहा है। और हम लोग के संग मतलब भेदभाव वाला पूर्ण जो व्यवहार है वो वाला किया जाता है। सुबह 6 बजे लाइन काट दिया जाता है, 12 बजे 1 बजे या 11 बजे लाइन दिया जाता है। अच्छा। और ये यहीं पर आप देखिए, लाल बंगला है लाइन नहीं कटता है, अमृत नगर है लाइन नहीं कटता है, कनस्तूरिया है लाइन नहीं कटता है, CR 16 UCP ग्राउंड है वहाँ पर लाइन नहीं कटता है। तो हम लोग एम्प्लॉई हैं, जगह अन्य भिन्न कोलोरी में काम करते हैं। 6 बजे से देता है, उसके बाद क्या होता है? सुबह 6 बजे काट देता है लाइन। अच्छा, मॉर्निंग में काट देता है। मॉर्निंग सुबह 6 AM पे लाइन काट देगा, उसके बाद ये दोपहर में लाइन देगा, दोपहर 11 बजे देगा, 12 मतलब जूझते हुए आप लोग महावीर कोलियारी के मैनेजर के ऑफिस के सामने धरना में बैठे हैं। देखिए, समस्या तो बहुत है। सबसे बेसिक नीड जो इंसान का रहने का होता है, लाइन और पानी, वही यहाँ पर मुहैया नहीं होता है। सबसे बेसिक नीड है आज के डेट में, सबसे बेसिक नीड है लाइन और पानी। वही 2 चीज़ से यहाँ हम लोग मोहताज बने हुए हैं हर चीज़ के लिए। आज 4 दिन से हम लोग को बोला जा रहा है, रोज़ ट्रांसफार्मर आ रहा है, रोज़ सुबह से काम लग रहा है, शाम होते होते हैंडओवर करके चला जा रहा है कि नहीं हो पाएगा आज। सुबह बोलता क्या था। और फिर अभी का जो गर्मी है, आदमी यहाँ पे हर कोई काम करने वाला, कोई बेगारी नहीं है। अच्छा, 1 महीना से लाइन किस पर्याय पे आपको 1 महीना नहीं, ये तो यहाँ का रूल हो गया है। आज साल 1.5 साल से कट रहा है। सुबह 6 बजे जाएगा, आपको ये 12 बजे आएगा, 12 बजे लाइन आया, आधा घंटा रहेगा। माने हम लोग मूल रूप से इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ का लाइन का हम लोग कुछ नहीं फायदा है, खाली इन्वर्टर चार्ज। बिजली और पानी का बहुत ही किल्लत हो गया है। करीब 1.5 महीना से फोरमैन की गलती की वजह से ट्रांसफार्मर उड़ गया था, जिसमें नया ट्रांसफार्मर लाने की बात हुई थी, आया भी, लेकिन वो भी ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है। और इसके वजह से प्रतिदिन झमेला हो रहा है। आज 4 दिन से धर के न लाइन है न पानी है, इस तरह का समस्या है। मैनेजमेंट को बोला जा रहा है, इंजीनियर को बोला गया, बोला 2 दिन में हम 1 दिन में ला के दे देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लिए। उसके बाद अभी सुनने को मिला कि वो छुट्टी में है। अभी फोरमैन साहब इसमें उनके चार्ज में हैं और उनसे बोला जा रहा है तो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, हम ऊपर वाले को बोल दिए हैं। उसके बाद फिर चापाचापी हुआ, सारे लोग जुटे, सारे एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, सभी एम्प्लॉई आए हुए हैं, यहाँ नॉन एम्प्लॉई कोई नहीं है। लेकिन ये लोग ताक पे रख के किसी तरह का कोई काम करना नहीं चाहते। गाफिलती कर रहे हैं क्या? हाँ, गाफिलती कर रहे हैं जानबूझ के। अभी वहाँ 650 लीटर बिजली वाला तेल, इलेक्ट्रिकल तेल लगेगा, जिसके लिए बोलते हैं हमको 300 मिलेगा, 400 मिलेगा। इस तरह का इनका बयानबाजी है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग किससे बात करें। अपने मैनेजर को हम लोग फ़ोन किए थे। जो समस्या तो यहाँ कटता है सुबह में, प्रत्येक कोलरी में कुछ ना कुछ 1 घंटा आधा घंटा कटता है। यहाँ भी 1 घंटा आधा घंटा ही कटना चाहिए। हर जगह कटता है लगभग, कहीं कहीं नहीं कटता है, लेकिन प्राय कटता है। जहाँ चालू कोलरी है वहाँ नहीं कटता है, लेकिन जहाँ ये लोग काटते हैं तो यहाँ पे फोरमैन का। तो इस मैटर को किस हिसाब से देख रहे हैं? मैटर तो मान लीजिए सीरियस है। आज लोगों को 3 या 4 दिन से बिजली या पानी नहीं मिल रहा है, तो इस हालत में तो आज जितना भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। और गया अभी तो टेम्परेरी आज से लेकर के इंजीनियर साहब छुट्टी में है और 4 दिन तो पूरा लाइट किया हुआ है, ट्रांसफार्मर सही तरीके तो से। अभी जो जिस कंडक्टर को काम दिया गया हो अभी आने वाले हैं। तेल हम लोग एरिया से मंगा रहे हैं, उसको रिप्लेस करके चालू करने का व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा, पानी का भी समस्या से लोग जूझ रहे हैं? पानी का समस्या जो है, बिजली आने से ही पानी मिलेगा। बिजली काटने वाला समस्या हम लोग के घर में पेशेंट है, बहुत सारा कर्मियों ने बोला है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
शिल्प देवता विश्वकर्मा भगवान की पूजा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोयलांचल में धूमधाम के साथ मनाई गई है, जिसके तहत आज मंगलपुर शिल्प तालुक कारखाने और श्याम सेल कारखाने में भी धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा की गई। वहीं बस एसोसिएशन, टैक्सी स्टैंड एवं रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस में भी धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा हुई। वहीं ज्वेलरी एसोसिएशन ऑफ रानीगंज और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने संयुक्त तत्वाधान में मारवाड़ी पट्टी इलाके में धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई। साथ ही मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरी खबर की विस्तृत जानकारी ली। पुराण मते ब्रह्मांड तैरी करलेन ब्रह्मा और तार नक्शा तैरी करलेन विश्वकर्मा। धर्मे सब देवदेवीर पुजोर तिथि ठीक करा है चंद्रेर गति प्रकृतिर ऊपर निर्भर करे, किन्तु एकमात्र विश्वकर्मा पुजोर गति प्रकृति ठीक करा है सूर्येर विश्वकर्मा पुजोर जे तिथि सेटा ठीक करा है सूर्येर गति प्रकृतिर ऊपर निर्भर करे। सूर्य जखन सिंह राशि थेके कन्या राशिते जाए तखन सेई समय आसे उत्तरायणेर, सेई दिनेई शुरू हय, सेई दिनटिके विश्वकर्मा पुजोर दिन हिसाबे धार्य करा है। এখন আপনাদেরকে আমরা দেখাবো সেই চিত্র পুরো শিল্পাঞ্চলের মঙ্গলপুর শিল্পতালুক এরিয়ায় যে কারখানার পুজো এবং রানীগঞ্জ শহরের যে ভেতরে সেখানে আপনাদেরকে আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সেই পুজোর দৃশ্য, যেখানে জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন অফ রানীগঞ্জ এবং অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘের যৌথ উদ্যোগে ১১তম বছরে পদার্পণ করলো এখানে বিশ্বকর্মা পুজোটি। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন আমাদের পুজোর পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে, সেই পুজোর দৃশ্য। এবং আপনাদেরকে শহরতলি সেই জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে বাস অ্যাসোসিয়েশনের পুজো এবং ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো, এইসব ব্যাপার এইসব অ্যাসোসিয়েশনের পুজোগুলিকেও আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কলকারখানা এবং মানে যারা শিল্পের কাজ তৈরি করে, মানে যারা কারিগর, যারা নকশা তৈরি করে তাদের কাছেও আমরা যে এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের যারা মেম্বার্স আছে তাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আমরা কথা বলে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো এই পুজোর বাজেট কি এবং পুজোর দুদিনকে ঘিরে কি সাংস্কৃতিক উৎসব থাকবে, আরও বিশেষ কিছু তথ্য। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। জানি বাবা বিশ্বকর্মার দয়াতে সবাই জানি কর্মে ব্যস্ত থাকে এবং কর্মভাবে হয় সকলে জানি জীবনযাপন করতে পারে। আমি সকলকে এই সুবিধা জানাচ্ছি। বিশ্বকর্মার বাবাজি হলেন আমাদের শিল্পাচার্য, শিল্পের আচার্য, মানে উনি আমাদের মাথার উপরে আছেন। ওনার আশীর্বাদ না হলে আমরা শিল্পকে কোনোদিন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আজকে যত শিল্প বলেন আমাদের স্বর্ণশিল্প থেকে শুরু করে যত আজ থেকে আমরা মহাকাশে যে রকেট যান চাঁদে পৌঁছে দিয়েছি সব কিছু ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘ এবং জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ রানীগঞ্জের যৌথ উদ্যোগে এবছর কততম বর্ষে? এবছর 11তম বিশ্বকর্মা পুজো পালিত হচ্ছে। আর এই বছর আমরা জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন অফ রানীগঞ্জ এবং অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘর যৌথ উদ্যোগে এবছর পুজোর আমরা করেছি। ঠিক আছে, আমাদের স্বর্ণশিল্পী ভাইদের কাছে এইটাই বলা যে তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা হয়তো এত বড় পুজোটা করতে পারতাম না, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দোকানদার কমিটি যিনি আছেন তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন বলে আজকে আমরা এত বড় পুজো করতে পেরেছি, এবং আগামী দিনে যাতে আরও ভালোভাবে আরও বড়োভাবে পুজো করতে পারি তারও একটা আমাদের পরিকল্পনা আমাদের আছে। আচ্ছা, শহর জুড়ে কতজন মোটামুটি আনুমানিক স্বর্ণশিল্পী আছেন? আমাদের এখানে মোটামুটি এখন স্বর্ণশিল্পী 300-র মতো স্বর্ণশিল্পী আছে। আচ্ছা, এবং পুজোর দিনকে ঘিরে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান? না, পুজোর দিনকে ঘিরে এরকম কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়নি। কালকে একটা উদ্বোধনী একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের দোকানদার অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছিলেন সভাপতি বলরাম রায় মহাশয় এবং সহসভাপতি প্রদীপ নন্দী মহাশয় এবং সেক্রেটারি যিনি সম্পাদক মহাশয় এসেছিলেন অরূপ দে। কি বাজেট বাজেট মোটামুটি আমাদের যেটা 21 তারিখে একটা ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং পুজো এবং ভোগের ব্যবস্থা সমস্ত মিলিয়ে মোটামুটি ওই 85,000 টাকার মতন আমাদের একটা বাজেট একটা আছে। খিচুড়ি ভোগের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। খিচুড়ি ভোগ কবে আছে? 21 তারিখে আছে। হ্যাঁ, সেখানে প্রায় 500 জন দোকানদার এবং শিল্পীরা
যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে এবং তারা সবাই সহযোগিতা থাকবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। আমাদের বিশ্বকর্মা আমরা যেটা আছি তার জন্য আমরা বাবা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদে আমরা আজকে কাজ করছি এবং নিজের কর্মসংস্থান রয়েছে এবং এখান থেকে আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। हमेशा की भांति इस बार भी शिक्षक दिवस को सामने रखते हुए लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से मैगजीन मंथ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर JK नगर हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अपूर्व होम चौधरी एवं रानीगंज लायंस JDM DAV स्कूल की प्रधान शिक्षिका मंदिरा दे, शिक्षक एवं पत्रकार डॉक्टर DP बर्नवाल, पत्रकार राजा बैनर्जी, विमल देव गुप्ता आदि को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपूर्व होम चौधरी ने कहा कि अतीत को सम्मान देने के साथ साथ पूरे शिक्षक वर्ग को जिस प्रकार से आज सम्मानित किया गया है, इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। पूर्व जिलापाल डॉक्टर PR घोष ने कहा कि शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होते, शिक्षकों का सम्मान हमेशा रहेगा। वहीं डॉक्टर DP बर्नवाल ने कहा कि शिक्षक छात्रों के जीवन को सटीक पथ की ओर अग्रसर करते हैं, वहीं पत्रकार समाज का आईना होते हैं। DAV स्कूल के प्रिंसिपल मंदिरा दे ने कहा कि देश के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक DAV स्कूल है। रानीगंज लायंस क्लब द्वारा संचालित इस स्कूल के तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्लब के बुलेटिन कालो हीरा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष दिलीप सिंह ने किया। मंच पर क्लब के पदाधिकारी सुशील गनेड़ीवाल, मंजीत सिंह, रोहित खैतान उपस्थित रहे। DAV पब्लिक स्कूल रानीगंज। সচ্চিদানন্দ হোম চৌধুরী জন্মগ্রহণ অপূর্ব জন্মেছিল ভাগলপুরে। সেখানে আর এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং আমাদের সকলের শিক্ষক অনুকূল সাহিত্যিক সেই ভাগলপুরের লোক। তো সেই ভাগলপুরে ওর জন্ম 1943 সালে এবং বাবা। All my line members who have given me the opportunity to serve as the secretary of Lions Club of Raniganj, a club having a glorious history of more than 6 decades. It fills my heart with pride and honor, and my mind with a sense of enormous responsibility that the club has bestowed upon me. I am particularly mindful that I am one amongst the garima of our club, which has substantial contribution in the activities of our club. I hope more lady members will be given such respect to be called as teachers. The job of teachers being such a noble deed, it needs no extra explanation. We do create with the people of various professions. Teachers who have chosen this profession, people who have chosen this profession, many of them, it may not have been a profession of choice. Maybe it had been a profession of chance. But I believe after becoming a teacher, we all feel proud to be so. Because every soul that we touch, we have left an imprint in each one's life. सभी पदाधिकारियों और उपस्थित सभी लोग, क्षमा चाहूंगा। आपका जो मोटो है वही सर। मैं रानीगंज इलाके में हूँ लगभग पिछले 35-40 साल से। लायंस क्लब के अनेकों सोशल समाज के भलाई के लिए, शिक्षा के उन्नति के लिए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके काम अत्यंत सराहनीय है। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।